बेरमे और मायकरा, सबको लगा था कि ये दो अलग एक्टर्स हैं, लेकिन ये निकले एक ही इंसान के दो रूप। तो सवाल ये है, बेरमे को बुजुर्ग मायकरा कैसे बनाया जाता था? मायकरा असली में कौन थे? उनकी दैवी शक्ति का राज क्या है? और चैप्टर 2 में वो वापस आकर क्या करने वाले हैं, सब कुछ बताऊंगा। तो इस बिहाइंड द सीन वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करना। ये डेडिकेशन की कहानी शुरू होती है केराड़ी विलेज से, जहाँ सेट लगा था। ये फ्रेम देखो, 14 सितंबर 2024, घड़ी में रात के 3 बजे है। ऋषभ सर सेट पर आते हैं अपनी ऑडी कार से, और फिर शुरू होता था ये लंबा मेकओवर। सच बताना, मूवी देखते वक्त क्या आपने मायकरा को पहचान लिया था, या फिर ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद आपको ये पता चला? अगर आपने बीटीएस फुटेज में टाइम स्टैम्प्स नोटिस किए होंगे तो ये मेकओवर हमेशा रात में ही चलता था। कभी रात के 12:30 बजे, कभी 2:30 बजे, कभी सुबह 5 बजे। क्यों? क्योंकि ये हेवी प्रोस्थेटिक को चढ़ाने में 6 घंटे लगते थे। ये टाइमिंग इसलिए चूज की जाती थी ताकि सुबह होते ही वो सेट पर फ्रेश लुक के साथ शूटिंग स्टार्ट कर सके। और सबसे बड़ा ख्याल ये था, ऋषभ सर नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से बाकी एक्टर्स को वेट करना पड़े। दैट इज प्रोफेशनलिज्म। अब देखते हैं मायकरा का लुक एक्चुअली बनाया कैसे जाता था। मेकअप आर्टिस्ट सफाई से बेस कलर्स को ब्लेंड करते थे, इसके लिए वो आर्टिफिशियल स्किन कलर्स का इस्तेमाल करते थे। मायकरा का चेहरे का बेस था वो मिट्टी जैसा पुराना टेक्सचर। उनकी स्किन पर लिक्विड लैटेक्स स्पंज से अप्लाई किया जाता था। जब उसे खींचे तो इससे एकदम असली झुर्रियां बन जाती थी, और ये मिल्की व्हाइट लिक्विड सूखने के बाद बुढ़ापे का इल्यूजन क्रिएट करता था। अगला स्टेप था माथे पर अप्लायंस लगाना। ये एक खास प्रोस्थेटिक पीस था जिसे मजबूत स्किन सेफ ग्लू से चिपकाया गया। इससे उन्हें वो गहरे और रियलिस्टिक रिंकल्स मिले जो नेचुरल स्क्रीन पर मुमकिन नहीं थे। आप देख सकते हैं जिसको कैसे ब्लेंड किया जाता था ताकि ये चमड़ी नकली बिल्कुल भी ना दिखे। अगला चैलेंज था नाक। यहाँ मेकअप टीम ने नोज वैक्स का इस्तेमाल किया। एक पुट्टी जैसा नरम मटेरियल था जिससे चेहरे के फीचर्स को चेंज करते हैं। उन्होंने इससे ऋषभ सर की नाक को रिशेप करके दोबारा बनाया ताकि मायकरा का लुक एकदम अलग दिखे। और जब ये शेपिंग कंप्लीट हुई तो इसे सील करके बाकी स्किन के साथ मिला दिया ताकि स्क्रीन पर कहीं से भी ये नकली ना लगे। अब बारी थी बालों की। बेरमे के बाल काले और लंबे थे, पर मायकरा के छोटे और सफेद। तो उनकी बालों की छोटी छोटी चोटियां बनाकर उन्हें सिर के पीछे छुपाया गया। फिर लगती थी सफेद दाढ़ी, सफेद विग और सफेद आईब्रोज। दाढ़ी को पेंट से उनके असली बेड के साथ ऐसा मैच किया जाता था कि फर्क पता ही ना चले। उनके छाती पर भी सफेद बाल चिपकाए गए थे क्योंकि वो एरिया भी फिल्म में पूरा दिखने वाला था। और आखिर में सेटिंग स्प्रे लगाया गया ताकि विग जगह पर रहे और शूटिंग के लंबे घंटों तक बाल इधर उधर ना हो। और फिर वो फाइनल मोमेंट, एक्टर ऋषभ शेट्टी पूरी तरह ट्रांसफॉर्म, आईने में अपना ही रूप देख रहे हैं। ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये घंटों का शांत बैठना, यही उनके डेडिकेशन का सबूत है। इस 6 घंटे के मेकअप के बाद वो सेट पर पहुंचते थे। शूटिंग के दौरान उन्हें आईने में देखना पड़ता था कि मेकअप मेंटेन तो है ना। अगर कुछ भी डिस्टर्ब होता तो मेकअप आर्टिस्ट सेट पर ही टचअप करते थे। आपने देखा होगा मायकरा फिल्म में कितने दुबले पतले कमजोर शरीर वाले दिखते हैं, जबकि बीटीएस में ऋषभ सर की बॉडी तो काफी मस्कुलर है। तो ये जादू हुआ कैसे? मायकरा के सारे सीन्स ब्लू स्क्रीन के सामने शूट किए गए। उसके बाद वीएफएक्स टीम ने उनके सर के नीचे की पूरी बॉडी कंप्यूटर ग्राफिक्स से बदल दी। उन्होंने एक मस्कुलर बॉडी को कमजोर शरीर में ट्रांसफॉर्म कर दिया। सोचो, एक तरफ मेकअप आर्टिस्ट का 6 घंटे का काम और दूसरी तरफ वीएफएक्स टीम का यह डिजिटल चमत्कार। हैट्स ऑफ है इन दोनों टीम्स को जिन्होंने मिलकर ये इम्पॉसिबल इल्यूजन सच करके दिखाया। इस भारी लुक में भी ऋषभ सर सिर्फ एक्टिंग नहीं, डायरेक्ट भी करते थे। आप सोच कर देखो, मायकरा के अवतार में अपने डायलॉग्स रिहर्स करना और पूरी यूनिट को कमांड करना, 6 घंटे का मेकअप, फिर घंटों तक शूटिंग और फिर उस लुक के साथ डायरेक्शन। ये सच में काबिले तारीफ है। उनके डेडिकेशन और मल्टीटास्किंग की सबसे बड़ी निशानी है। इंडियन सिनेमा में इस ट्रांसफॉर्मेशन के पायोनियर है कमल हसन सर। उन्होंने 10 अवतारम में 10 किरदार निभाए, चाहे 420 हो या कल की 2898 एडी का सुप्रीम यास्किन लुक। कमल सर अपने किरदार के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। लेकिन ऋषभ शेट्टी का ये ड्यूअल रोल सिर्फ टेक्निकल स्टंट नहीं है। उन्होंने मायकरा और बेरमे को निभाकर हमें समझाया कि मायकरा कोई बाहरी इंसान नहीं है, वो बेरमे की किस्मत का खुद का रूप है। वो बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर की दैवी शक्ति से मिल रहा है। वो सिर्फ बेरमे को ही नजर आते थे और उसी से बात करते थे। मायकरा बेरमे के आत्मा का ही एक ज्ञानी और बुजुर्ग रूप है। मायकरा का सबसे बड़ा काम था लड़ाई को इंसानों से भगवान की तरफ ले जाना। कहानी शुरू हुई राजा और उसके बेटे की लालच से, जो गाँव वालों की पवित्र जमीन यानी कि ईश्वर का मधुबन छीन रहे थे। लेकिन जब क्लाइमैक्स में बेरमे अपनी पूरी ताकत लगाकर भी हार रहा था क्योंकि विलन्स ने काला जादू करके दैव की शक्ति रोक दी थी, उस टाइम बेरमे के पास सिर्फ अपनी जिस्मानी ताकत थी।
तब मायकारा की वापसी होती है। वो उस काले जादू से भी ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने तुरंत आकर विलन्स को रोक दिया और फिर उन्होंने बेरमे को फाइनल हुक्म दिया, ये लड़ाई छोड़ दो, जाओ और गंगा को फॉलो करो ताकि तुम अपना असली मकसद ढूंढ सको। इस एक आदेश ने बेरमे को मामूली योद्धा से सीधा दैवी शक्ति का पात्र बना दिया, जिसके बाद फिल्म का एपिक क्लाइमेक्स आया। एक्चुअली मायकारा का कनेक्शन तुलुनाडु की पुरानी संस्कृति से है, जहाँ लोकल देवास की पूजा होती है, जिसे भूतरधने कहते हैं। मायकारा तो उस पवित्र जमीन के रक्षक है, एक प्रोटेक्टिव दैव। कई लोग मानते हैं कि वो उस इलाके के मशहूर दैव पंजुरली का रूप है, उस जमीन की शक्ति है जो हमेशा अपने लोगों की रक्षा करती है। मायकारा का रोल सिर्फ इस फिल्म में खत्म नहीं होता, उन्होंने ही पूरे कांतारा फ्रेंचाइजी का फाउंडेशन रचा है। वो दिखाते हैं कि रक्षक कैसे बनता है और कैसे दैवी शक्ति अगले रक्षक को मिल जाती है। और सबसे बड़ी बात, मायकारा का गंगा को फॉलो करने का आदेश सीधे अगले पार्ट यानी चैप्टर 2 की कहानी है। अब बेरमे अपनी दैवी शक्ति का असली सोर्स खोजने के लिए एक बड़ी और लंबी यात्रा पर निकलेगा। तो मायकारा सिर्फ एक किरदार नहीं था, वो इस जंगल की पवित्र आत्मा थी। और हाँ, मायकारा का प्रोस्थेटिक एक छोटा सा हिस्सा था। कांतारा चैप्टर 1 का ओरिजिनल क्लाइमैक्स शूट कैसे हुआ और ऋषभ शेट्टी की शुरुआती प्रिपरेशन कैसी रही थी, इस पर हमने 4 एक्सक्लूसिव वीडियोस बनाए हैं, तो उन्हें मिस मत करना। पहला वीडियो यहाँ क्लिक करके स्टार्ट करो। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया।